नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 7 दिवसीय दौरे पर हेमा मालिनी मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने कॉरिडोर निर्माण की बारे में कहा कि सबसे बड़ी जरूरत है। कॉरिडोर निर्माण से वृंदावन में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। उन्होंने स्थानीय लोगों के दुख को समझते हुए कहा कि कॉरिडोर निर्माण से किसी का नुकसान नहीं होगा। कॉरिडोर निर्माण के दौरान मंदिर के सेवायत, गोस्वामी, व्यापारियों और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके निर्माण में उच्च न्यायालय के निर्देश में होने जा रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कॉरिडोर बनने से हर व्यवस्था एक मानक तरीके से संचालित होगी। ऐसा कह रहे हैं, उनका अपना विचार है, लेकिन वो हमें भी, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉरिडोर बने तो वृंदावन एज इट इज़ रहे। मैं भी चाहती हूँ कि वो प्राचीन काल का जो स्वरूप है वृंदावन का, वो वैसे के वैसे रहे। उसके हिसाब से ही जो कॉरिडोर बनेगा वैसे बनेगा। जो कॉरिडोर बनने वाला है उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको जगह मिलेगा, सबको, व्यापारियों को भी सुविधा होगी और पब्लिक के लिए जो आना जाना जो है, जो दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सेफ और सिक्योर रहे। ये सबसे ज़्यादा महत्व है। मामला चौमुहा विकास खंड के ग्राम पंचायत सहार का है, जहां रास्तों की हालत बेहद खराब है। गांव में वाल्मीकि गली और चौराहे पर पानी भरा रहता है, जिससे निकलने वाले बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, राहगीर, बाइक सवार अक्सर गिरते पड़ते रहते हैं। ऐसी घटनाओं में कई महिलाओं के हाथ पैर भी टूटते टूटते बच चुके हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई प्रशासनिक अधिकारियों और ग्राम प्रधान को कई बार अवगत कराया जा चुका है। ग्राम प्रधान के कान पर जू नहीं रेंगती और वो अपनी मनमानी और ग्रामीणों को हेकड़े दिखाता है। सहार के रहेड़ा के जाने वाले मार्ग इतने खराब हैं कि यहाँ पे कोई भी घटना हो सकती है, जिसकी कई बार गुहार लगाई जा चुकी है। उनकी समस्या का निदान कराया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या ग्राम प्रधान की मनमानी यूं ही चलती रहेगी या फिर शासन प्रशासन इसे संज्ञान में लेकर ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करेगा और ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिल पाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में रायबरेली पहुंचे, जहां सपा अध्यक्ष सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे की मां की बरसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। अपने नेता को देख सपाइयों में जोश देखा जा सकता है। सपाइयों ने अपने नेता का स्वागत फूलमाला और गुलदस्तों से किया। मनोज पांडे जी कई बार के विधायक, पूर्व मंत्री, इनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था। क्योंकि उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया था, हम सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। आज 1 वर्ष के बाद इन्होंने कार्यक्रम किया है। माँ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन में। माँ जहाँ हमारी जननी है, जो हमें जन्म देती है, पहचान देती है इस धरती पर, वहीं हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख और जीवन भर त्याग कर के आगे बढ़ाने का काम करती है। माँ से बड़ा स्थान हमारे आपके जीवन में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ इन्होंने माँ के कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अयोध्या पहुंचे भारतीय पार्टी के वरिष्ठ नेता और रेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मंत्रालय, भारत सरकार सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने रामलला का दर्शन किया और श्री राम जन्मभूमि पर चल रहे श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य को भी देखा। तो वही मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय रेल हमेशा देश के आम जनमानस के हितों के लिए तत्पर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल कोविड काल में भी बढ़ चढ़कर देश के नागरिकों के लिए काम किया है और साथ ही आज श्री अयोध्या धाम में भव्य दिव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। उसके लिए हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने सनातन धर्म की फिर से स्थापना की है और साथ ही चौधरी में अयोध्या रेलवे स्टेशन का जल्द आम जनमानस की सेवा में सौंपे जाने की बात कही। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और भी
कुछ दिनों में उसका उद्घाटन हो जाएगा। हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक और हिंदू योद्धा गौ माता गौशाला और नंदीशाला के संचालक चौधरी विश्व सिंह कंबोज में चुनहेटी जिला सहारनपुर में जन सहयोग से बनने वाली गौशाला के भूमि पूजन में समय बताता है कि गौ माता हम सबकी माता है और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। गाय जब तक दुधारू होती है तब तक तो पशुपालक उसे पालते हैं, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसे खुले में छोड़ देते हैं या काटने के लिए भेज देते हैं। हमें गौ माता को कटने से बचाना होगा। गौ माता इधर उधर ना घूमे, इसलिए जिला सहारनपुर में गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। चौधरी विश्व सिंह कंबोज ने कहा कि किसी भी कार्य को सच्चे मन से किया जाए तो वो जरूर पूरा होता है और गौ माता की रक्षा के लिए बनने वाली ये गौशाला जरूर ही अपनी सार्थकता सिद्ध करेगी। आज हिंदू योद्धा परिवार ने जो है हिंदू योद्धा परिवार के तत्वाधान में हिंदू योद्धा गौमाता गौशाला व नंदीशाला का जो है भूमि पूजन किया गया है। मैं आप लोगों के मीडियम के माध्यम से जो हिंदू धर्म के हमारे लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि गाय हमारी माता है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जिस तरह से जब तक गाय दुधारू होती है तो पशुपालक जो होता है उसका पालन पोषण करता है, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है या फिर बीमार हो जाती है तो उसको ऐसी सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि एक जिस तरह से हमारे बच्चे होते हैं अगर वो बीमार हो जाएं, हमारे बूढ़े माँ बाप हो जाएं, जिस तरह से हम उनको नहीं छोड़ सकते घर से बाहर, इसी तरह गाय को भी मत छोड़े। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और साथ ही बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कहीं भी कोई गाय या गोवंश या नंदी महाराज आपको मिले तो हमारी गौशाला में पहुँचाने का कार्य करें। हम उनको अपने पास रखेंगे, चारे की व्यवस्था करवाएंगे, उनकी रहने की व्यवस्था सब हमारे पास होगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।